हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्लोर फॉर्मूला। जो पुष्प सूत्र होता है उसके साइन कौन कौन से होते हैं और अपन जो पुष्प सूत्र होता है वो कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो आज अपन वो देखेंगे। तो देखो, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, इसके लिए कौन के साइन चाहिए इसके लिखने के लिए और बनाने के लिए? तो साइन। तो पहला साइन ये होता है, ये है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा साइन होता है जाइगोमॉर्फिक। तीसरा होता है, इस प्रकार से होगा तो उसमें मेल प्रेजेंट होगा, स्टेमिनेट। चौथा साइन ये होता है जो फीमेल को डिनोट करता है, पिस्टिलेट। फिर अगर ये दोनों साथ में आ जाए इस प्रकार से, मेल और फीमेल, तो उसे बोलते हैं हर्मेफोरोडाइट। हर्मेफोरोडाइट मतलब इसमें दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, उभयलिंगी बोलते हैं इसको। फिर अगर बी आर आ जाए तो उसे बोलते हैं ब्रैक्टेट। ई पी आर आ जाए तो जो ब्रैक्टेट का मतलब होता है सहपत्री, अगर ई ब्रैक्टेट आ जाए तो वो होता है असहपत्री। फिर होता है ई पी आई के, इसे बोलते हैं एपिकैलेक्स। फिर आता है फ्लावर में जो चार स्ट्रक्चर होती है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो जो कैलेक्स होता है सबसे बाहरी चक्र, उसको के से डिनोट करते हैं। अगर के 4 आए तो इसको बोलेंगे फॉर फ्री सेपल, मतलब एक दूसरे से फ्री है ये सेपल है। अगर के 4 आए ऐसे तो वो फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे के साथ, फॉर फ्यूज्ड सेपल। फिर अगर के आए तो ये होता है कैलेक्स, सी आए तो कोरोला। इसी प्रकार से कैलेक्स के जैसे C4 आए तो फॉर फ्री पेटल्स, और C4 आए तो फॉर फ्यूज्ड पेटल्स। अब आगे है आपका PI, तो उसे बोलते हैं पेरिएंथ। P4 फॉर फ्री टेपल्स। P4 आए तो फॉर फ्यूज्ड टेपल्स। अब इसी प्रकार से ये 3+3 आए तो ये 2 चक्र में होंगे। 2 चक्र में, एक चक्र में 3 तो 2 में 6 हो गए। 3 टेपल्स ईच इन 2 वॉल्स। अब ए को डिनोट करते हैं एंड्रोसियम। A5 तो 5 फ्री स्टेमन। इसी प्रकार से A5 ऐसे आए तो 5 फ्यूज्ड स्टेमन। इसी प्रकार से A5+5 आए तो ये भी 2 चक्र में होंगे,
5 stamen each in 2 whorls, मतलब 2 चक्र में होंगे, एक चक्र में 5, दूसरे में 5। अब इसी प्रकार से आता है ए 0 आए तो स्टेमन अब्सेंट होगा, स्टेमन अब्सेंट, और ए इंडेफिनेट, स्टेमन इंडेफिनेट, अनंत। फिर जी गाइनोसियम, इसी प्रकार से G2 आए तो फ्री, 2 फ्री कार्पल्स, और G2 आए तो 2 फ्यूज्ड कार्पल्स, और G0 आए तो कार्पल अब्सेंट होता है। तो देखो इसी प्रकार से अगर जी के नीचे लाइन आए, इधर लिखती हूँ, तो वो होता है गाइनोसियम सुपीरियर, मतलब इसमें ओवेरी की पोजीशन बताई जाती है। फिर आता है आपका जी के ऊपर आए तो गाइनोसियम इन्फीरियर, और इसी प्रकार से अगर ऐसे आए जी, तो ये हाफ तो सुपीरियर होगा और हाफ इन्फीरियर होगा, सेमी इन्फीरियर। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में इन साइन को यूज करना सिखाऊंगी कि कैसे साइन को यूज करते हैं और इनका यूज करके कैसे अपन सूत्र बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, फ्लोरो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनाएंगे, तो अगली क्लास में देखेंगे अपन।